हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस तरह का जो नीचे से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर साइड में बेल आइकन है इसे आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की क्विज़ की, जिससे देखिए क्वेश्चन था कल की क्विज़ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगीबिल का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर था असम। ये बोगीबिल जो पुल है ये किस राज्य में है? असम के अंदर है। ये आपका सही आंसर था। अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक पास किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे जो ये संशोधन किया गया है जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है इसके अंदर, ठीक है। और देखना है कौन सा ऑप्शन इससे रिलेटेड सही है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इस संशोधन के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव किया गया है। तो सही है आपका पहला ऑप्शन। यहाँ पे हम नो डिटेंशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। देखिए दूसरा ऑप्शन है कि राज्यसभा द्वारा इस संशोधन को पारित किया गया है। तो अभी रिसेंटली इस संशोधन को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यह संशोधन विधेयक कक्षा 1 से 8 के छात्रों से संबंधित है। जो ये संशोधन हुआ है ये किससे संबंधित है? ये है क्लास 1 से और 8 तक के जो विद्यार्थी है उनसे संबंधित ये संशोधन किया गया है। ये भी सही है। तो आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है। देखिए जो नो डिटेंशन पॉलिसी है ये कुछ मतलब कि पिछले साल जो है गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई थी। और इसके तहत क्या होता था कि जो एक क्लास 1 से और कक्षा 8 तक का कोई भी अगर विद्यार्थी फेल हो जाता है किसी भी क्लास में, तो उसको आगे की क्लास में जो है मतलब बिठाने की या फिर प्रवेश देने की यहाँ पे इसके तहत कानून था। यानी कि उसको उसी क्लास में नहीं रखा जा सकता था। इस नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत उसको नेक्स्ट क्लास में पास करना पड़ता था, ठीक है, फेल होने के बावजूद भी। लेकिन अभी रिसेंटली जो ये संशोधन किया गया है, इस संशोधन के अनुसार इस पॉलिसी में बदलाव किया गया है और अब ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है, क्योंकि कोई भी राज्य या तो वो नो डिटेंशन पॉलिसी अपना सकता है या फिर नहीं अपना सकता है। अगर किसी भी विद्यार्थी को फेल करके उसी क्लास में रखना चाहता है तो वो रख सकता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसमें ये जोड़ दिया गया है। तो यही नो डिटेंशन पॉलिसी है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने बात की है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार की। तो आपको पता हो संविधान का जो अनुच्छेद 45 है उसके अंदर कक्षा मतलब कि वर्ष 6 से और 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये ध्यान रखना है ये कौन से अनुच्छेद में है, फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन है अनुच्छेद 45 के अंदर। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। और जो आर्टिकल 21 का है उसमें शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक क्षेत्र पंज तीर्थ को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो सही आंसर होगा पाकिस्तान। देखिए एक पंच तीर्थ नाम से एक जो प्राचीन धार्मिक स्थल है और इसको हाल ही में जो यहाँ पे राष्ट्रीय विरासत का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अगर कोई भी इसको अब नुकसान पहुँचाता है तो उसको 20 लाख रुपए तक का जुर्माना प्लस 5 साल की जेल, यहाँ पे जेल का प्रावधान रखा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दिवेंदु पालित का निधन हो गया है, ये किस भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे? तो ये किस भाषा से संबंधित है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा बांग्ला भाषा। देखिए जो बंगाली भाषा लैंग्वेज है उसी के प्रसिद्ध जो उपन्यासकार थे दिवेंदु पालित, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनको इसके लिए इनके जो मतलब कि एक उपन्यास था जिनका नाम था यहाँ पे अनुभव, एक अनुभव नाम का एक उपन्यास था इनका काफ़ी पॉपुलर, जो कि 1998 में पब्लिश हुआ था और उसके लिए इनको जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 जनवरी से
विश्व पुस्तक मेले का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आपका सही आंसर होगा, ये किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। ये नई दिल्ली के अंदर विश्व पुस्तक मेला का जो 27वां संस्करण है, इसका आयोजन आज से जो है शुरू हो चुका है और इसका जो उद्घाटन करेंगे आज जो प्रकाश जावड़ेकर है, जो कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा। इसका विषय आप ध्यान रख सकते हैं, इसका विषय है इस बार का विशेष आवश्यकता वाले पाठक, इसका विषय है या थीम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अपना, हाल ही किस दिन को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है? तो सही आंसर है आपका 4 जनवरी को रिसेंटली पहली बार विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है। देखिए इसकी मनाने की घोषणा अभी नवंबर में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा उसके द्वारा की गई थी नवंबर 2018 में, और उसी के बाद में 4 जनवरी को ये पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। देखिए 4 जनवरी को ये इसलिए मनाया गया है कि जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ब्रेल दिवस उसी के लिए बनाया गया है। तो जो ब्रेल लिपि है उसके जो जनक है या फिर उसके जो फाउंडर है लुईस ब्रेल उनका नाम है, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में इसको विश्व ब्रेल दिवस के रूप में 4 जनवरी को मनाया जा रहा है। 4 जनवरी को इनका जन्म दिवस था, उसी के रूप में जो है इसको मनाए जाने की शुरुआत की है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। ब्रेल लिपि के यहाँ पे जनक पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको नाम ध्यान रखना है, लुईस ब्रेल के द्वारा ही इसकी जो है खोज की गई थी ब्रेल लिपि की। ब्रेल लिपि के बारे में वैसे आपको पता ही होगा, जो मतलब कि दिव्यांग लोग होते हैं, जो मतलब कि देख नहीं सकते आँखों से, उनके लिए ये ब्रेल लिपि बनाई गई है, ठीक है, उनके लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला जिसने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव पर फतेह हासिल की है, तो इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। देखिए ये भारत की ही है, अरुणिमा सिन्हा काफ़ी पॉपुलर है, लेडी है, और ये मतलब कि एक पैर से अपंग भी है, लेकिन और ये आपको ध्यान रखना है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी थी, और इसने हाल ही में अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है विंसन मैसिव, ये भी आप नाम ध्यान रख लीजिएगा, अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है विंसन मैसिव, इस पर चढ़ने वाली ये पहली महिला बन चुकी है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान, उसके बाद में देखिए ये जो है अरुणिमा सिन्हा, इसने एक और रिकॉर्ड बनाया है, सबसे बड़ी जो विश्व की 7 बड़ी चोटियां हैं उस पर चढ़ने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक पारित किया गया है? तो सही आंसर है ये पारित किया गया है राज्यसभा के द्वारा। हाल ही में राज्यसभा ने इसको विधेयक को पारित कर दिया है, वैसे लोकसभा इसको पहले से ही पारित कर चुकी थी, 23 जुलाई 2018 में लोकसभा ने इसे पारित किया था और हाल ही में राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया है, ठीक है। जैसे कि संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों में ये पास हो चुका है विधेयक, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है इस बिल का या इस विधेयक का, वो यही है कि जो बीएड और बीएड से संबंधित जो कोर्स उपलब्ध करवाने वाले जो प्राइवेट और सरकारी संस्थान है उनको मान्यता प्रदान करने के लिए ही ये संशोधन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही किसे उर्वरक रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है आपका ये किया गया है छबिलेंद्र राहुल को। देखिए जो छबिलेंद्र राहुल है ये नए उर्वरक मंत्रालय के सचिव के रूप में चुने गए हैं, और इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है भारती एस सिहाग का। इससे पहले इस पद पर थे भारती एस सिहाग, इन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, 4 से 13 जनवरी 2019 तक आयोजित होने वाले भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर होगा ये किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और ये 13 जनवरी तक चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और इसका जो आयोजन करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसी के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही चर्चा में रहे एक्सकैलिबर निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर है अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा लॉन्च टेलीस्कोप। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो एक्सकैलिबर है एक टेलीस्कोप है जिसको हाल ही अमेरिकी साइंटिस्टों द्वारा लॉन्च किया गया है,
और इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें कि जो न्यूट्रॉन, जो सितारे होते हैं, तारे वगैरह, या फिर जो ब्लैक होल है हमारा, ठीक है, उसके आने वाली जो जितनी भी जो मतलब कि एक्स किरणें होती है हमारी पृथ्वी पर जो पहुंचती है इनसे, उनकी जांच करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए ही ये एक्सकैलिबर लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्न में से किसे पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है जस्टिस आसिफ सईद खोसा। ये पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है पड़ोसी देश होने की खातिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए किस राज्य सरकार ने 11 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो आपका सही आंसर है ये हरियाणा सरकार ने हाल ही में 11 नई परियोजनाएं शुरू की है, जो सरस्वती नदी है उसके कायाकल्प के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन आज का, हाल ही खबरों में रहे एटना ज्वालामुखी का संबंध निम्न में से किस देश से है। जो भी आपका सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज़ करते हैं। आज के इस लेसन में इतना ही, जल्दी यहाँ पे लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।